महापुराण की कथा कहती है महाराज श्री गणेश जी महाराज का नाम तो प्रसिद्ध हुआ ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता की सेवा कर ली। नहीं तो शीश कट गया था, मस्तक कटा हुआ था, और अगर शीश कट गया था, मस्तक कट गया था, तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि खंडित मूर्ति पूजी नहीं जाती है। अगर शीश कट गया, मस्तक कट गया, तो फिर गणेश जी की पूजन प्रथम गिनती में कैसे आ गई? क्योंकि उन्होंने एक कार्य बड़ा प्रबल करा था, एक काम अच्छा करा। क्या करा था? उन्होंने अपने माता पिता की सेवा करी थी, अपने माता पिता की परिक्रमा करी थी। और अगर माता पिता की परिक्रमा में, माता पिता की सेवा में जीव तल्लीन है, माता पिता की सेवा में अगर तत्परता में लगा हुआ है, माता पिता की सेवा में अगर वो समर्पित भावों से लगा हुआ है, कोई लोभ और लालच से नहीं, कोई लोभ और लालच उसके भीतर नहीं है कि मुझे माता पिता अगर चाबी देंगे या रकम देंगे या धन देंगे या दौलत देंगे तो ही मैं सेवा करूं। नहीं नहीं, बिना लालच के, बिना लोभ के। बिना लोभ और लालच के अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या बिना लोभ और लालच के हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो उसका हमको फल जरूर मिलने वाला है। वो माता पिता भले वो कुछ दें चाहे ना दें, पर आप अगर किसी जीव की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन की सेवा कर रहे हैं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा जरूर, उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, उसका लाभ आपको मिल जाएगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं कि आप मुझे निर्मल मन से, निर्मल भावों से, निर्मल दिल से, निर्मल चित्त से आप मुझे अगर रिझा रहे हो तो मैं मिल जाऊंगा। मैंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो तीन लगे आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। अगर आप परिक्रमा कर रहे हो और परिक्रमा का भी नियम है कि तुम कितनी कर रहे हो, जैसे मनकों का नियम नहीं होता, मनकों का नियम होता कि नहीं होता? आपके झोली में आप जो माला जपते हो उसमें कितने मन के होते हैं? 108। 108 मन के किसके लिए होते हैं? सिद्धिता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, एक होती है 54 मनके की माला,
कितने मन के होते हैं उसमें? 54। जब हमारा कोई काम अटक रहा है, हमारा कार्य कोई सिद्ध नहीं हो रहा, हमारा कार्य कुछ रह गया है और बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो 54 मनके की जो माला होती है उससे भगवान का नाम जपना चाहिए, कार्य सिद्ध हो जाता है तुरंत। एक होती है 30 मनकों की माला। जब व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है, बहुत तकलीफ में हो जाता है, रोगीला हो जाता है, बीमारी छूटती नहीं है, बहुत कष्ट उसको होता है, कुछ ना कुछ रोग शरीर में, कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी हो रही, कभी घुटना दुख रहा है, कभी कमर दुख रही, कभी हाथ दुख रहे, कभी पांव दुख रहा है, तो जिसके शरीर में जो कष्ट होता है तो 30 मनके की माला से जाप करने पर वो हमारा रोग मात्र 2 दिन के अंदर समाप्ति की ओर आ जाता है। हमारा कितना भी तेज बुखार चल रहा हो, कितनी भी तेज बुखार आ रहा हो, तो वो मात्र 2 घंटे 3 घंटे या 2 दिन के अंदर रोग मुक्त। 30 मनके।